नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी सिंप्लीफाइड हिंदी। ये इस चैनल की सबसे पहला वीडियो है। और हम बात करेंगे यूपीएससी होता क्या है और इस एग्ज़ाम को लेकर सबसे ज़रूरी बातें क्या है। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इंडिया का सबसे प्रेस्टिजियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस जैसे टॉप सर्विस के एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। इस एग्ज़ाम का पूरा प्रोसेस 3 स्टेज में होता है। पहला है प्रीलिम्स, इसमें 2 पेपर होते हैं, GS1, GS2, जिसे हम CSET के नाम से भी जानते हैं। CSET क्वालिफाइड होते हैं, 33% मार्क्स इसके लिए ज़रूरी होती है। और GS1 से हम कट ऑफ डिसाइड होता है। दोनों में जो निगेटिव मार्किंग होती है 33% होता है। GS1 का अगर देखें तो हम 100 क्वेश्चंस के होते हैं और इसमें टोटल 200 मार्क्स होते हैं। और जो CSET है ये 80 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 200 मार्क्स होते हैं। इसके लिए हमें 66 मार्क्स लाना कंपलसरी होता है। ठीक है, यह एग्ज़ाम मोस्टली अगर समझें तो हम ये सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए होता है, जिससे यूपीएससी बहुत सारे स्टूडेंट को यहीं पे, जिसको हम ऐसे देसी भाषा में समझ लें, छांटते हैं। ठीक है, कि किसको मेंस देना है किसको नहीं देना है। इसमें अभी फ़िलहाल जो हाल के कुछ सालों में CSET की बहुत बड़ी भूमिका है। CSET जो है ये सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। इसमें मैथ रीजनिंग वगैरह होते हैं। आगे का डिटेल हम अगले वीडियो में बताएंगे इसके बारे में। तो अगला जो है वो है मेंस। यह एग्ज़ाम अगर मुख्य तौर पर देखा जाए तो मेंस का ही एग्ज़ाम है, क्योंकि यूपीएससी में मेंस और इंटरव्यू, जिसको हम बोलते हैं पर्सनालिटी टेस्ट, इन दोनों के ही मार्क्स जुड़ते हैं। ये 275 मार्क्स के होते हैं। और यह जो होते हैं मेंस में अलग अलग है। पहला पेपर है ऐसे 250 मार्क्स के होते हैं। इसको हम अलग लिख लेते हैं, रुको एक सेकंड। तो ऐसे जो होते हैं वो 250 मार्क्स के होते हैं। और इसके बाद GS पेपर 1, GS1, 2, GS4, ये 250 मार्क्स के होते हैं सारे, 250 मार्क्स के। इसके अलावा 2 पेपर ऑप्शनल के होते हैं। ये है अब 22 कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज। और इसके अलावा आप जो भी ऑप्शन है उसमें से आप चूज कर सकते हैं। ये टोटल 2 पेपर होते हैं जो 500 मार्क्स के होते हैं। दोनों 250 मार्क्स के ये भी होते हैं। और 2 पेपर हमारा लैंग्वेज पेपर होते हैं, हिंदी बोल रहा हूँ, हाँ हिंदी और इंग्लिश होते हैं।
तो ये हो गया इंटरव्यू, सॉरी मेंस का। अगला बारी इंटरव्यू है। जब इसको हम मेंस क्वालिफाई करते हैं, इसके बाद इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। ठीक है। मेंस आंसर मेंस बेसिकली जो एग्ज़ाम होते हैं, या इसमें आपका ऑनेस्टी और क्लियरिटी देखते हैं कि जज होती है। जैसे यूपीएससी का जो पैटर्न है, क्या आप आईएएस बनने योग्य हैं नहीं हैं, वो आपका मेंस से पता चल जाता है। ठीक है। इंटरव्यू जिसको हम बोलते हैं पर्सनालिटी टेस्ट, जहाँ पैनल आपकी कॉन्फिडेंस, क्लियरिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और नेशनल विजन को जज करता है, और इसी के आधार पे फाइनल मेरिट तैयार होते हैं। तो यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा ज़रूर है, पर एक बार आपको पैटर्न समझ आए तो प्रिपरेशन सिंपल हो सकती है। इसी मिशन के साथ मैं ये चैनल स्टार्ट किया हूँ, जिसमें आपको बेसिक और सिंपल भाषा में एनसीईआरटी बेस नोट्स हो गया, 2 मिनट्स कीवर्ड डिस्कशन हो गया, जैसे कोई भी सब्जेक्ट का कीवर्ड्स हो गया। मान लो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एंड मिटिगेशन, इससे रिलेटेड क्या कीवर्ड होना चाहिए। क्लाइमेट चेंज में जैसे हो गया ग्लोबल वार्मिंग, ऐसे टाइप का कीवर्ड को हम डिस्कस करेंगे। बहुत कम टाइम में हम समझने की कोशिश करेंगे। अब बस एक चीज़ याद रखो, यूपीएससी टफ नहीं है, बस सिस्टमेटिक है। इसमें डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिसिप्लिन फॉलो कर लेते हैं और अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तो यह गोल बहुत बड़ी नहीं है। मिलते हैं हम अगली वीडियो में यूपीएससी को सिंपल बनाते हुए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, बाकी शेयर करना नहीं करना वो आपकी मर्ज़ी पे है। जय हिंद, थैंक यू।